वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम दौरा अमरीका मुकम्मल करके जेनेवा रवाना हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जेनेवा में नवाज शरीफ की आयादत करेंगे। साबिक वजीर आजम को दौरा अमरीका के हवाले से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ आज ही जेनेवा से लंदन जाएंगे और 3 रोज कयाम करेंगे। वाज़ेह रहे कि अमरीका के दारुल हुकूमत न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में कुरान पाक की आयत करीमा के आगाज से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुश्किल तरीन हालात में अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत की। उन्होंने कहा था कि दुनिया में इंसानी बहरान बढ़ते जा रहे हैं। दहशतगर्दी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और जाली खबरों ने एतमाद को मुतज़लज़ल कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात को हौसला अफजा करार दिया। वज़ीर आज़म ने न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई और अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा पाकिस्तान अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहिमी मफादात के तहत होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की माली और अस्करी सरपरस्ती और कश्मीर में अपने मजालिम छुपा नहीं सकता। जनरल असम्बली के इजलास के दौरान भारतीय मंदूब के बयान के जवाब में साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि हम मजबूर हैं कि इस मुल्क को जवाब दें जो फैसला नहीं कर पाया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का नकाब ओढ़े या दुनिया की सबसे बड़ी झूठी फैक्ट्री के तौर पर खुद को बेनकाब करे। हर साल भारत इस फोरम पर अपने पुराने झूठ का बोझ लेकर आता है। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत वाहिद मुल्क है जो अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को अपनी पॉलिसी के तौर पर इख्तियार करता है। उसका मुनाफिकाना चेहरा अब आया हो चुका है। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दों की माली और अस्करी सरपरस्ती, पूरे खत्ते में खुफिया नेटवर्क्स और मकबूजा कश्मीर में अपने जुल्म जबर को छुपा नहीं सकता। ये भी बताया कि भारत की प्रॉक्सीज जैसे TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के जरिए होने वाली दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में हजारों मासूम शहरियों की जिंदगियां छीन ली और इबादत गाहों, दर्सगाहों, रोजगार के मराकज को खून की होली का मैदान बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठा दिया। न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास से खिताब के बाद हुई इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम कौमी और इलाकाई उमूर पर बात की। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तलाश किया जाए। वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत जंग में कशीदगी ख़त्म करने, अमन इस्तेहकाम के लिए सेक्रेटरी जनरल के किरदार की सताइश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा में फौरी जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का रास्ता खोलने पर जोर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ ताल्लुकात में पाकिस्तान की जानिब से किरदार अदा किए जाने का इम्कान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हो सकता है ईरान अमेरिका ताल्लुकात में भी पाकिस्तान किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग में ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया, इसीलिए उन्हें नोबल इनाम के लिए नामजद किया। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान से कोई मुतालिबा नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि अगर कोई अमेरिकी मुतालिबा सामने आया भी तो हम अपने मफाद को सामने रखकर फिर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर भारत मुज़ाकरात से इनकारी है तो हम भी क्यों उस पर इसरार करें। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। हम जंग जीत चुके हैं, अब हम अपने खिते में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्वीर तलब उमूर पर जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में खिताब करते हुए कहा, भारत इंसानी अलमिये पर सियासत कर रहा है। मेरी मुखलिस पेशकश के बावजूद भारत हमारे मासूम शहरियों को टारगेट कर रहा है। फील्ड मार्शल और ज़हीर बाबर सिद्धू ने भारत को जवाब दिया, भारत के 7 लड़ाका तैयारों को मिट्टी का ढेर बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान भारत की दहशतगर्दी पर बात की तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो रुक गई। अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी एशिया में जंग रुकवाई। अमरीकी सदर के अमन के लिए इस किरदार पर पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल इनाम देने की सिफारिश भी की। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफलाइन है। भारत आबी जारियत से बाज रहे हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने लाहौर में एक मदरसे के उलमा और तलबा के साथ खुसूसी नशस्त की। DG ISPR की आमद पर मुदीर आला और तलबा ने भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर तलबा ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया।
کہا کہ سوشل میڈیا پر پھیلائے گئے منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے تمام مشکوک اور شبہات دور ہو چکے ہیں۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہماری آن، شان اور فخر ہے۔ پوری قوم بالخصوص دینی مکاتب فکر اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آج پشاور کے رنگ روڈ پر جلسہ کرے گی۔ جلسہ گاہ میں سٹیج اور کرسیاں لگا دی گئیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سمیت ملک بھر سے کارکنان کی آمد متوقع ہے۔ جلسے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان بھی جلسے میں شریک ہوں گی۔ انتظامیہ کے مطابق جلسے کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ مینا خان آفریدی نے دعویٰ کیا کہ یہ اجتماع تاریخی ہوگا اور اس میں 5 لاکھ سے زائد افراد شریک ہوں گے۔ یہ جلسہ بانی پی ٹی آئی کی کال پر ہو رہا ہے اور خان کی کال پر پورا پاکستان نکلتا ہے۔ ان کا کہنا تھا وفاقی حکومت کے خاتمے کے بعد بانی پی ٹی آئی نے اسی مقام پر جلسہ کیا تھا جو بہت بڑا تھا اور 27 تاریخ کا جلسہ بھی اسی طرح تاریخی ثابت ہوگا۔ پورے ملک سے کارکنان اس میں شرکت کریں گے۔ قائدین آئندہ کے لیے لاہے عمل اور بانی پی ٹی آئی کا پیغام پیش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں پر وفاقی اختیار ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ حکومت نے وفاقی کمپنی پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کو خط لکھ کر صوبے کے ترقیاتی اسکیموں پر کام روکنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے لکھے گئے خط کے کہا گیا کہ 26 ستمبر کو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں صوبے میں پی آئی ڈی سی ایل کے کردار کا جائزہ لیا گیا۔ خط میں شہری پیکج منصوبوں پر پی آئی ڈی سی ایل کی مداخلت کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ خط کے متن میں یہ بھی کہا گیا کہ پی آئی ڈی سی ایل صرف سابقہ پاک ڈبلیو پی ڈی منصوبوں کو مکمل کرے۔ خط میں کہا گیا کہ کراچی اور حیدرآباد شہری ترقیاتی پیکجز پی آئی ڈی سی ایل دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان طے شدہ دائرہ کار کی خلاف ورزی سے پی آئی ڈی سی ایل اجتناب کرے۔ دنیا پور کے قریب قطب پور ٹول پلازا کے قریب منی ٹرک اور کنٹینر میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی لاشوں کو سول اسپتال جہانیہ منتقل کر دیا۔ حادثہ منی ٹرک ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں دنیا پور سے نمائندے دانش سے۔ جی دانش، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی، افسوسناک واقعہ دنیا پور کے نواحی علاقے قطب پور ٹول پلازا پر تیز رفتار مزدا اور ٹریلر کے درمیان تصادم حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹول پلازا ادا کرتے ہوئے پیچھے سے آنے والے ڈرائیور کو نیند آ گئی اور آگے ٹریلر سے پیچھے اور ایک اور ٹریلر اور مزدے جا ٹکرائے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ 3 افراد موقع پہ ہی دم توڑ گئے۔ لاشوں کو قریبی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جہانیہ منتقل کر دیا گیا ہے جو حادثے کے مقام کے قریب ترین ہسپتال تھا۔ واقعہ ٹیبہ سلطان پور تحصیل میلسی کی حدود میں یہ پیش آیا۔ پولیس نے موقع پر جا کر شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ مرنے والوں کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ دانش۔ ناظرین، کراچی میں سوداب گوڈ اور سائٹ سپر وے کے قریب پولیس سے مقابلے میں 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ شاہ لطیف پولیس نے اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ادھر اورنگی ٹاؤن پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ جنید فیروز کی رپورٹ۔ کراچی میں پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری۔ رات کے سائٹ سپر ہائی وے پولیس اور ملزمان کے درمیان جمالی پل کے قریب 2 بدو مقابلہ ہوا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں 2 ملزمان عبد المجید اور 7 زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان کے قبضے اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد ہوا۔ سوراب گوڈ پولیس کا گنا منڈی کے قریب ملزمان سے ہوا آمنا سامنا۔ پولیس نے مقابلے کے دوران 2 ملزمان محمد آصف اور صالح محمد کو گرفتار کر کے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ شاہ لطیف ٹاؤن پولیس نے اسنیپ چیکنگ کے دوران اسٹریٹ کرائم کے وارداتوں میں ملوث ملزم حاکم اللہ کو اسلحہ سمیت گرفتار کر دیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ رات گئے اورنگی ٹاؤن کے علاقے داتا نگر اور اطراف کے علاقوں میں پولیس نے سرچ آپریشن کیا۔ سرچ آپریشن میں قبل علاقے کے داخل خارجی راستوں کو سیل کیا گیا۔ پولیس نے بایو میٹرک ڈیوائس کی مدد سے رہائشیوں کے گواہی بھی چیک کیے۔ سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTA نیوز، کراچی۔ سپریم کونسل اور تاجر اتحاد کمیٹی نے وفاقی حکومت سے مذاکرات کامیاب ہونے پر اس ہاؤس میں 68 دنوں سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سپریم کونسل اور تاجر اتحاد کمیٹی کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا وفاقی حکومت کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے جس میں گلگت بلتستان کو نان ٹیرف ایریا قرار دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق گلگت بلتستان کے تاجروں سے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں لی جائے گی۔ بارڈر ایریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے کسٹم انکم سے 1% صوبائی حکومت کے ذریعے خرچ ہوگا۔ سپریم کونسل، جی بی اور تاجر اتحاد کمیٹی کا کہنا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ طے پایا ہے کہ 2 سال سے پھنسے کنٹینرز پر لگائے گئے جرمانے نہیں لیے جائیں گے۔ کنٹینر کی اور سامان کی جانچ پڑتال دوبارہ کی جائے گی۔
आपको बताएं कि अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर आइंदा समाअत पर दीगर गवाहों को बयान पर जुरा के लिए तलब कर लिया। सेशन कोर्ट लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने केस की समाअत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि आज उनके दीगर गवाह मौजूद नहीं हो सके। अदालत ने आइंदा समाअत पर दीगर गवाहों को बयान पर जुरा के लिए तलब कर लिया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 करोड़ रुपए हत्या के इज्जत का दावा दायर कर रखा है। बानी पीटीआई की लीगल टीम ने 9 मई जीएचक्यू हमला केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा कर दी। 9 मई जीएचक्यू हमला केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि वीडियो लिंक ट्रायल पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का फैसला आने तक ट्रायल रोका जाए। बानी पीटीआई की लीगल टीम ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से केस में मोहलत देने की दरख्वास्त कर दी। दूसरी जानिब सरकारी वकील का कहना है बानी पीटीआई के वकला ने इससे कबल भी वीडियो लिंक पेशी के खिलाफ 2 दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। अदालत ने फरीकैन से आज ही दलाइल तलब कर लिया। लाहौर सेशन कोर्ट में फलक जावेद के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दायर अपील पर समाअत जज की रुख्सत के बायस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। ड्यूटी जज ने समाअत 29 सितंबर तक के लिए मुलतवी की है। फलक जावेद के वकील मियां अली अशफाक ने अपील दायर कर रखी है जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हकायक के बरअक्स मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। वकील के मुताबिक कानून के मुताबिक सिर्फ डकैती और कत्ल जैसे मुकदमात में खातून का जिस्मानी रिमांड दिया जा सकता है। दरखास्त में अदालत ने इस्तदा की कि मजिस्ट्रेट के जिस्मानी रिमांड के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अपने दौरे चीन को कामयाब तरीन करार देते हुए कहा कि चीन की तरक्की काबिल तहसीन है, पाकिस्तान भी इसी तरह तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। उनका कहना था चीन के अवाम हमें आयरन ब्रदर कहते हैं, यह हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। गवर्नर सिंध ने कहा कि अच्छी खबरें आ रही हैं, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल भरपूर मेहनत कर रहे हैं। पहले कहा जाता था अच्छा वक्त आएगा, वो वक्त आ गया है। कामरान टिसोरी ने मज़ीद बताया कि गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात हुई जिसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की। वज़ीर आला अपनी काबीना के साथ आए थे, सूबे की सूरत हाल पर बात हुई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तानी सिफारती ज़राए का बताना है कि यमन में बहरी जहाज पर होने वाले हमले में किसी पाकिस्तानी के जान बहक होने की इतला नहीं मिली। सिफारती ज़राए के मुताबिक बहरी जहाज के कप्तान समेत अमले के 24 अरकान पाकिस्तानी हैं। ताहम हमले में किसी पाकिस्तानी के जान बहक होने की इतला मौसूल नहीं हुई है। सिफारती ज़राए का यह भी बताना है कि पाकिस्तान बहरी जहाज में मौजूद शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सिफारती ज़राए के मुताबिक बहरी जहाज यमनी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में नहीं, बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह बंदर आबाद से यमन में LNG लेकर जा रहा था। PTA ने वाईफाई 7 के लिए 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने आइंदा आने वाली तमाम वाईफाई जनरेशंस के लिए 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में इस्तेमाल की मंजूरी दी। PTA के मुताबिक पाकिस्तान एशिया के इन अव्वलीन ममालिक में शामिल हो गया है जो इस जदीद टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। PTA के मुताबिक वाईफाई 7 तेज़ तरीन डाटा रेट्स, नहायत कम लेटेंसी और बेहतरीन कारकर्दगी फराहम करता है। ये टेक्नोलॉजी घरों, छोटे कारोबार और तालीमी इदारों में तेज़ तर कनेक्टिविटी को यकीनी बनाती है। ये टेक्नोलॉजी सेहत आमा के मराकज़, स्मार्ट सिटी मनसूबों के लिए तेज़ तर कनेक्टिविटी को भी यकीनी बनाती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा जल्द होने का दावा कर दिया है। अमेरिकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो गजा जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए एक मुआहिदे के करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी सदर का यह बयान पीर को इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से होने वाली मुमकिना मुलाकात से कबल सामने आया। सदर ट्रंप ने कहा कि उनके पास गजा से मुतालिक एक डील है और ये डील यरगमालियों को वापस लाएगी, जंग का खात्मा भी करेगी। ताहम अमेरिकी सदर ने इस डील के हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने मशरिक़ वुस्ता के तमाम अहम रहनुमाओं के साथ गजा के हवाले से मुस्बत बातचीत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में 2015 के जौहरी मुआहिदे के तहत ईरान को दी गई पाबंदियों में नरमी की मुद्दत में तोसी की करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। सलामती कौंसिल ने चीन और रूस की जानिब से पेश की गई मुश्तरका करारदाद मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक करारदाद मुस्तरद किए जाने का मतलब है कि मुआहिदे के तहत ईरान से उठाई गई पाबंदियाँ आज शाम से दोबारा नाफिज हो जाएंगी। 15 रुकनी सलामती कौंसिल के 9 अरकान ने करारदाद की मुखालफत, 4 ने हिमायत की जबकि 2 गैर हाजिर है। रूस के नायब मुस्तकिल मंदूब दिमित्री पोलियान्स्की ने इजलास के दौरान कहा कि उनका मुल्क ईरान पर पाबंदियों की बहाली अक्सर मुस्तरद करता है। उन्होंने तेहरान के खिलाफ करारदादें गैर कानूनी और नाकाबिले अमल करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि 3 यूरोपीय ममालिक न्यूक्लियर डील को मुकम्मल तबाह करना चाहते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो इस सूरत हाल को गैर कानूनी
قرار دے. انہوں نے الزام لگائے کہ امریکہ نے سفارتکاری میں غداری کی اور برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اسے دفن کر دیا. اب بات کر لیتے ہیں ایشیا کپ کی. آپ کو بتائیں کہ ایشیا کپ T20 میں سری لنکا اور بھارت کا میچ ٹائی ہوا اور پھر سپر اوور میں بھارت نے سری لنکا کو شکست دے دی. دبئی میں کھیلے گئے سپر 4 مرحلے کے آخری میچ میں بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 202 رنز بنائے. جواب میں سری لنکن ٹیم نے 5 وکٹ پر 202 رنز بنائے. بھارت کی جانب سے ابھیشیک شرما نے 61، تلک ورما نے 49 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. سنجو سیمسن نے 49 اور اکشر پٹیل نے 21 رنز اسکور کیے. شری لنکا کی جانب سے تھکشانا، چوبیرا، ہسادنگا، شاناکا اور اسلانکا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی. شری لنکا نے بھارت کے 202 رنز کے جواب میں پاتھن ناسکا کی شاندار سینچری کی بدولت مقررہ اوورز میں 202 رنز ہی بنائے اور میچ ٹائی ہو گیا. سپر اوور میں سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کی اور صرف 2 رنز بنائے. بھارت نے 3 رنز کا ہدف بآسانی پورا کر لیا. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز.